जून महीने में पूर्णिमा का आकाश है। चंद्रमा आसमान में तारे चमक रहे हैं और पेड़ हवाओं में नाच रही है। बिजली के पक्षी भी आज जंगल में नई रोशनी में चमक रहे हैं। चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद अब दक्षिण से आने वाले तूफानों और गरज के साथ ढक गया है। प्रकृति की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि वैसे ही जैसे फूल की आवाज हो जाता है कि वो आ रहा है। और वो आवाज से सबको आगाह कर देता है कि वो आ रहा है। और यह मानसून के पहले संकेतों में से एक है। वो सीख कर कहता है कि बारिश होगी। और मौसम की शुरुआत मूसलाधार बारिश से होती है। असम में यही वो जगह है जहाँ मैंने मानसून की सारी तस्वीरें ली। हर साल भारत को प्रभावित करने वाला मानसून असम को ही छूता है। और जून से सितंबर तक असम में बारिश होती है। इसके अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों में सिर्फ 4 ऋतु होती है, लेकिन हमारे असम राज्य में बरसात और सर्दी के मिलाकर 100 ऋतु होती है। रात में हुई बारिश के साथ अब पूरी दुनिया रोशनी के साथ एक नया दिन शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह मानसून का वह समय है जब हमारा जातीय पक्षी देवहा लगभग इसी समय दिखाई देता है। जबकि प्रकृति में सभी चीज दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार है। मानसून की बारिश दक्षिण पश्चिम से गरज के साथ आ रही है
और ये मानसून की पहली बारिश। बारिश के बूंदों के साथ प्रकृति के नए रूप में ढलने का समय आ गया है। कभी कभी बारिश इतनी घनी होती है कि 100 सेंटीमीटर गति में दक्षिण ओर से आकर प्रकृति की सुंदरता को नुकसान पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही है। सूखे पेड़ अब हरे हो रहे हैं। और पानी में नदी धारा अब फिर से बाहर की ओर बढ़ रही है। प्रकृति में और एक नजारा देखने को मिलते हैं। जब ये घोंघे मोड़कर पानी का इंतजार करते। लेकिन अब मानसून की बारिश में फिर से जिंदा हो जाते हैं। यही प्रकृति का नियम। सूरज की रोशनी पानी के नीचे सभी जीवों को संकेत देती है कि अब उजाला हो गया है। अब मछलियों के अंडे देने का सही समय। मछलियाँ खेल रही है। मछलियाँ पानी में तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये घोंघे पानी के नीचे धीरे धीरे सम रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जिसे प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है।
बरसावन में मासूम जैसी कुछ नई चीजें देख सकते हैं और ये लगभग जमीन पर गिरी हुई हर पेड़ पर देखने को मिलती। मानसून के मौसम में जब बारिश होती है, प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। नीला आसमान काला और स्याह हो जाता है। पानी की लहरों का वेग कभी कभी विपरीत दिशा में चल जाता है। और पेड़ों के पत्ते 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का प्रतिरोध करते हैं। इसके अलावा पहाड़ के ऊपर से एक सतत नारंगी रंग की नदी भी दिखाई देती। और यह पल तक प्रतीत होता है जब सभी बादल एक स्थान पर एकत्र हो जाते। और किसी स्थान पर बादल नहीं होते तो सूरज उगता है। और फिर से मानसून की बारिश शुरू हो जाती।
जहाँ प्रकृति के सभी कीड़े मकोड़े अपने लिए आवश्यक पदार्थ की तलाश में आगे बढ़ते। सभी जानवर अपने शिकार का तरीका अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। कोई पानी में अपना भोजन ढूंढ रहा होता है। जो कोई पानी के नीचे। जब यह पक्षी पानी से बाहर होता है तो अपने शरीर से पानी निकालकर अपने पाक रूप में सुखाने के लिए फैला दी। और ऐसा वो इसीलिए करता है कि ताकि वो भोजन की तलाश में अपना थैला वापस पानी में ले जा सके। कभी कभी अत्यधिक गर्मी के कारण मौसम बदल जाता है। हवाएं गहरे नीले आसमान को फिर से रंगों से भर देती और सूरज की रोशनी पूरे परिदृश्य को फिर से रोशन कर देती। और यही मानसून का सबसे खूबसूरत पल होता है जब प्रकृति इंद्रधनुष की झलक दिखाती है।
और यह इंद्रधनुष तब दिखाई देता है जब सूरज का प्रकाश और वर्षा का मिलन होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरी होती है। उदाहरण के लिए यह दोहरा इंद्रधनुष बहुत छोटे या लंबे दिनों में दिखाई देता है। हालांकि मानसून के मौसम में इंद्रधनुष के 3 स्टार जो साल में एक बार दिखाई देता है। यही प्रकृति का एक सुंदर नजारा देखने को मिलते हैं। सूर्य के विपरीत दिशाओं में इंद्रधनुष प्रकृति की खूबसूरती को दर्शाता है, लेकिन दूसरी ओर यह काले बादलों और गरज के साथ बारिश की तैयारी करता है। मानसून के मौसम की हर सुबह धूप से नहीं, बल्कि कभी कभी तूफानी आसमान के साथ शुरू होती है। एक और मानसून की दस्तक से प्रकृति में नई रौनक सा रही है और एक बार फिर सभी जानवर दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि जो होना था वो फिर से बारिश होने लगती। जब तेज बारिश होती है तो पहाड़ पर एक खूबसूरत पल देखने को मिलती है। मानसून की बारिश ने जंगल के हर पेड़ को नया जीवन मिला है। प्रकृति के सभी जानवरों को भी नया जीवन मिला है।
पानी की लहरों से चेहरा की तरह बारिश की बूंदें पूरे पहाड़ सुखी। दूसरी ओर पहाड़ ने बारिश के पानी की बूंदों से एक धारा बना दी है। और पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। आसमान से पानी की बूंदों के साथ एक और चीज जो नीचे आती है वो है ये बादल। सूरज की रोशनी में नदी के किनारे घास खाने वाले भैंस अपनी शरीर की गर्मी मिटाने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। थोड़ी देर बाद गए उभरे हुए नरम घासों की तलाश में दूसरी तरफ चले जाते थे। बरसती बूंदों के बाद सूरज अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है। यह सिर्फ एक दिन का अंत नहीं, बल्कि एक नए आराम की आशा है। जैसे मानसून की विदाई के बाद इंद्रधनुष खिलता है, वैसे ही हर ढलते सूरज के साथ उम्मीद की किरण जगमगाती है।